थे उसका उद्घाटन था, और दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो बच्चों को ठंड में स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आज वो भी कार्यक्रम से स्कूल के माध्यम से जिले में कई स्कूलों में ये आज एक साथ चालू हुआ है। तो हम सब लोग नोएडा के ममूरा के स्कूल में इस कार्यक्रम की सर, ये वितरण जो है सभी स्कूल सारे सरकारी स्कूलों में किया जाएगा प्रदेश भर में। अच्छा, नोएडा के स्कूलों को स्मार्ट बनाने की पहल की गई है आपकी तरफ से, डीएम साहब की तरफ से, तो अब तक कितने स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा चुका है? जिले में तो लगभग मुझे लगता है कि 200 के करीब स्कूलों को वो बेहतर हुए हैं, और स्मार्ट बोर्ड्स मैं अपनी विधानसभा में कहूँ तो लगभग उसकी सहमति तो 84 के 84 पर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है 60 से ऊपर स्कूलों में वो लग भी गए हैं, लेकिन सभी में लगने हैं और सहमति भी उस पर हो चुकी है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जैसे कि बच्चों को जो पढ़ाई कराई जा रही है उसके लिए क्या देखिए, अलग से टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो रही है, बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए, कोई कमी अगर है उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो पेरेंट्स को भी ये बात रहे, और पेरेंट्स को अगर कोई शिकायत है तो वो टीचर्स से कम्युनिकेट कर सकें, इसके लिए पेरेंट टीचर मीटिंग की भी व्यवस्था की गई है, और वो हमारे गौतम बुद्ध नगर ज़िले में ही पूरी हुई है। तो इस तरीके से अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकते हैं वो कोशिश भी की। एक चीज़ और थी सर कि जैसे हमने सुना है कि जैसे CSR का जो है टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं वैसे NGOs के जो हैं वो भी पढ़ाने आएंगे स्कूल में, क्या इस तरह का प्रयोग यहाँ पर भी होना है? प्रयागराज में इस तरह का उपयोग हुआ अब है? अलग अलग जगहों पे लोगों ने किया है। देखिए, अपनी तरफ से जो जितना हो सके, इन बच्चों का भी, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों का भी वो राइट है, उनमें वो क्षमता है, और समाज में रहने के वाले लोगों की, हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी उनके प्रति है कि उनको वो सारी चीज़ें मुहैया कराएं जिनके माध्यम से वो एक्सेल कर पाएँ अपने जीवन में, जिस भी फील्ड में वो हों एक्सेल कर पाएँ। तो प्रयागराज में भी जैसा आपने बताया, अगर वहाँ हो रहा है तो अच्छी बात है कि शिक्षक यहाँ पर भी मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ आपको कि गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में कहीं पर भी कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और जितनी कोशिश होगी उसको बेहतर करने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, शिक्षा की बात की जाए तो जो गरीब बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं वो यहाँ रह रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड कंप्लीट नहीं है तो एडमिशन नहीं हो पाता, उसके लिए क्या किया जाए? आधार तो अब एक राष्ट्रीय व्यवस्था है और वो बन ही रहे हैं, तो जो भी देश का नागरिक है उन सबको आधार कार्ड मिलेगा ही, तो अपने धीरे धीरे वो बन ही रहे हैं। तो इसकी वजह से किसी को पढ़ाई न कर पाए ऐसा मैं नहीं देखता हूँ कहीं पर भी। ये तो पढ़ाई करना राइट टू एजुकेशन है ही है, वो पढ़ाई करना सबका, पढ़ाई अच्छी मिले। स्पाइस मॉल के बगल में कुछ लोग रहते हैं जो सैकड़ों बच्चे हैं सर जिनके आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, और वो उसी में जो दाखिला नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अन्य राज्य के हैं, इस वजह से। तब देखिए, नहीं ऐसा अन्य राज्य, इस देश में तो सब जगह एक कानून है, और कोई किसी भी राज्य में कहीं पर भी जाकर वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्या है, आप लोगों के माध्यम से अगर ये बात आई है तो ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। इस हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी एक बच्चा भी जिसको शिक्षा न मिल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कोशिश हम सब लोगों की है।